कि जो ई-फिल का ई रिक्शा है वही लोडर में कन्वर्ट हो जाता है। वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सकते हर चीज़ आपको इंडियन मैन्युफैक्चर है। तो लोडर में ये गियर जो चीज़ है, जैसे मैंने बताया था, गियर की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस ऑटो डिज़ाइन से थोड़ा सा लेग स्पेस मैं कहूँगा कम है। जो लिथियम बैटरी उसकी 5 साल तक तो लाइफ कहीं नहीं जाने वाली। 5 फीट की लेंथ है और 3.5 फीट का जो चढ़ाई है। काफ़ी बड़ी स्पेस है ये दोस्तों, देखिए काफ़ी बड़ी स्पेस। अब हम इसको आपको कन्वर्ट करके बताएंगे कि ये ई रिक्शा ई लोडर में कैसे कन्वर्ट होगा। ये पूरा यहाँ पे स्पेस बन गया है लोडर का। बता दो, ये जो चीज़ मिल रही है ये सिर्फ इसी ई रिक्शे में मिलेगी और किसी और रिक्शे में नहीं मिलेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इलेक्ट्रिक इंडिया EV28। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको ई-फिल, जो ऊपर ई-फिल इलेक्ट्रिक का है, इसका हमने आपको ऑटो डिज़ाइन में ई रिक्शा दिखाया, सारी फीचर्स बताए, सारी वारंटी बताई। तीन साल वारंटी दे रखी है उसमें। वो पूरी डिटेल में हमने कवर कर रखा है। पिछली वाली वीडियो में अगर नहीं देखे तो यहीं कहीं आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं, इस वीडियो में हम बताएंगे ई-फिल ई रिक्शा की लोडर की। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो ई-फिल का ई रिक्शा है वही लोडर में कन्वर्ट हो जाता है। वो कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें चेंज करनी पड़ेगी, क्या क्या चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी उल्टी फुल्टी करनी पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आ जाइए। तो दोस्तों, ये हमारे साथ आलोक जी हैं, जिन्होंने हमारे साथ ये सेल्स मैनेजर हैं ई-फिल इलेक्ट्रिक के जहांगीरपुरी में। और ये हम पीछे हमारे साथ, पहले हमने ई रिक्शा के बारे में बताया था, वो ये रहा। इसके बारे में बताएंगे हम अभी कि इसका कैसे कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उससे पहले हम लोडर के बारे में बताएंगे। तो ये लोडर है आपके सामने, इसको हॉल के नाम से बनते हैं। हॉलर है, ठीक है, हॉलर है। यहाँ पे आपको अगर बात करें, स्टार्ट करते हैं तो यहाँ देखिए टायर दे रखा है। इसमें भी जैसे बाकी की तरह ई रिक्शा की तरह इसमें भी 6 महीने की वारंटी, 1 साल की वारंटी मिली है टायर की और रिम की। और ई रिक्शा के मुकाबले इसमें बड़े टायर हैं, देख के भी पता चल रहा है कि ई रिक्शा के मुकाबले बड़े टायर हैं। प्लस जो चीज़ में अलग है, जो चीज़ है, यहाँ पे आपको मडगार्ड मिल रहा है और यहाँ आपको शॉकर मिल रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दूँ कि ई-फिल इलेक्ट्रिक के जो भी पार्ट है, छोटे बड़े, ऊपर नीचे, बैटरी कंट्रोलर, कन्वर्टर, मोटर डिफेंसर, जो भी आप सोच सकते हैं, हर चीज़ आपको इंडियन मैन्युफैक्चर है, हर चीज़, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, ये देखिए। तो ये है आपका यहाँ पे जो ड्राइवर सीट का एरिया है। तो यहाँ पे बैठते हैं। बैठने के बाद यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ और बैठते देखिए जो चीज़ें आपको ई रिक्शा में मैंने बताया था, ई रिक्शा ऑटो में, तो ऑटो डिज़ाइन में यहाँ पे पूरा एक पैनल दे रखा था, वो नहीं है। बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे आपको आगे मजबूती के लिए, ये आगे प्रोटेक्शन के लिए ये सब ये दे रखा है। बटरफ्लाई वाला डिज़ाइन यहाँ पे दे रखा है आपको। और ये देखिए, इसको मैंने ऑन करते, डिजिटल मीटर यहाँ पे मिल रहा है आपको। और ये सर गियर है, जैसे कि हमने पहले दिखाया था पहले वीडियो में। ये हमारा हैंड ब्रेक है, यहाँ हैंड ब्रेक मिल रहा है और यहाँ पे आपको गियर मिल रहा है, जैसे हमने ई रिक्शा में बताया था। और क्योंकि ये लोडर है तो लोडर में ये गियर जो चीज़ है, जैसे मैंने बताया था, गियर की आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी। क्योंकि अगर आप पहली वीडियो देखिए, अच्छी बात है, नहीं देखी तो मैं आपको बता दूँ। इससे की वजह से होता क्या है कि अगर आप जो फ्लाईओवर पर चढ़ रहे हैं, तो फ्लाईओवर पर चढ़ते टाइम क्या होता है कि आप क्योंकि एक्सीलेटर वाली गाड़ी है, जाहिर सी बात है, गियर तो है नहीं, तो एक्सीलेटर चला रहे हैं, चलाते चलाते आपका बीच में अगर रुक गया तो दिक्कत हो जाएगी, तो दोबारा वो पिकअप नहीं मारती है। लेकिन ये गियर की वजह से इसको नीचे करिए और आपको एक जो झटका लगता है, ये नीचे करिए, और जो झटका लगता है, जो पहले जैसे आप अगर मान लीजिए बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तीसरे गियर पे नहीं चढ़ रही, आपने पहला गियर पे किया, पहला गियर पे करते आपने उसको झटका देके क्या कर दिया, तो वो इसकी वजह से आप इसकी मदद से कर सकते हैं। इसमें आपको एक गियर दे रखा है फ्लाईओवर पर चढ़ाने के लिए। तो ये एक एडवांस फीचर है जो बाकी रिक्शा में, तो मैंने पहला ई रिक्शा है, ई लोडर इसमें देखा है। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने बताया, थ्रॉटल दे रखा है आपको, न्यूट्रल, फॉरवर्ड और रिवर्स का जो ऑप्शन है उसमें मिल रहा है। फिर यहाँ पे आपको वाइपर मिल रहा है, देखिए यहाँ पे आपको वाइपर, चलता हुआ वाइपर मिल रहा है, बिल्कुल, है ना। ओके, तो ठीक है। और यहाँ पर आपको जो फायर एक्सटिंग्विशर करने का यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। ये रहा फायर एक्सटिंग्विशन, यहाँ पे ऐसा लगा दीजिए। और आजकल कंपलसरी हो गया, इसकी वजह से अगर नहीं लगाओगे तो चालान भी कट सकता है, ठीक है। तो ये लगाना कंपलसरी है।
और ये दूसरा हमने होल्डर दिया हुआ है, इसमें आप पानी की बोतल रख सकते हैं। ये दूसरा होल्डर यहाँ पे दिया, यहाँ पे पानी रख सकते हैं, क्योंकि आपका जो ऑटो वाला था उसमें ऑप्शन नहीं था यहाँ पर, मतलब स्पेस नहीं था, तो यहाँ पे ये रख रखा है ई रिक्शा डिज़ाइन में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ स्पेस की बात करें तो स्पेस लोडर के हिसाब से काफ़ी ठीक स्पेस है। अगर बात करूँ मैं वैसे नॉर्मल, तो थोड़ा सा ऑटो डिज़ाइन से थोड़ा सा लेग स्पेस मैं कहूँगा कम है, जाहिर सी बात है, झूठ नहीं बोलूँगा आपसे। ऑटो डिज़ाइन से इसमें लेग स्पेस थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा। फिर भी देखिए पैर मेरा आसान से हो जा रहा है, उसमें खैर काफ़ी अच्छी थी, मेरा पूरा पैर फैल जा रहा था, इसमें वो चीज़ नहीं हो पा रही, लेकिन जितना भी स्पेस दे रखा है काफ़ी अच्छा स्पेस है, ठीक है। अच्छा, अब हम उतरते हैं और यहाँ पे आपको FM मिल रहा है, और मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको हर चीज़ की वारंटी मिल रही है, टायर की, सॉकर की, ये आपको FM मिल रहा है, यहाँ पे USB का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे मोबाइल चार्ज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बैटरी मिल रही है। अच्छा, यहाँ पे हम बैटरी की बात करें तो ये देखिए, ये आपका यहाँ से बैटरी खुलता है, ये खोला और ये रहा आपका ऐसे पूरा यहाँ पे खुल गया, ई रिक्शा की तरह इसमें भी खुल गया है। यहाँ पे आपको बैटरी दे रखी है, लिथियम बैटरी, कंट्रोलर, कन्वर्टर सब यहाँ पर आपको दे रखा है। जैसे कि मैंने बताया था, ई रिक्शा में 115 एम्पियर का इसमें आपको बैटरी दे रखी है, 3 साल की वारंटी है, बैटरी की, मोटर की, चेसी की, तीनों की 3 साल वारंटी है। 1500 वॉट का मोटर इसमें दे रखा है, और जो आपको पता है कि जो लिथियम बैटरी उसकी 5 साल तक तो लाइफ कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। बैटरी काफ़ी इसमें लिथियम बैटरी है, और ई फिल में चाहे आप कहीं पर भी ले, इंडिया, दिल्ली में ले, दिल्ली से बाहर लें, सिर्फ ये लिथियम बैटरी में काम करते हैं, लेड एसिड बैटरी का कोई सीन ही नहीं है। ये यहाँ पे कैबिन स्पेस दे रखा है, और यहाँ पे ई फिल का जो है इलेक्ट्रिक का लोगो है। तो यहाँ पर आपको शीशा लगा दिया जाएगा कि अगर आप कोई भी मतलब पीछे से कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। और चलते हैं पीछे इसके, आइए। तो ये है आपका ई फिल ई रिक्शा का डाला, ठीक है। इसकी साइज़ सर बताइए, साइज़ कितना है इसका? इसकी जो ब्रेथ है वो 3.5 फीट की है, 3.5 फीट का, ठीक है। और लेंथ जो है वो 5 फीट की है, 5 फीट की लेंथ है, और 3.5 फीट का जो चढ़ाई है, ठीक है। तो ये और इसकी जो हाइट है वो 1 फीट का हाइट है, और ये जो ग्रिल लगी हुई है आधे फीट का ये है, तो टोटल 1.5 फीट का हो जाता है इसकी हाइट 1.5 फीट का आपको यहाँ पे हाइट मिल रहा है। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि लोडिंग में अगर आपको इसको बड़ा करवाना है तो करवा सकते हैं, इसको कवर में करवाना है तो वो भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये मैं सिर्फ लोडर की बात कर रहा हूँ, जो कन्वर्ट होगा वो अलग चीज़ है। ई रिक्शा जो कन्वर्ट होने वाला है उसकी अलग बात, उसकी बात अभी करते हैं। लेकिन ये जो ई रिक्शा है ये भी आपको कवर्ड में मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने इसमें पार्ट रखने के लिए स्पेस दिया हुआ है, ये ओपन होता है, ओके। आप काफ़ी बड़ी स्पेस है ये दोस्तों, देखिए काफ़ी बड़ी स्पेस है यहाँ अंदर तक, ये मैं निकाल दिया है। यहाँ पे आपको जैक भी पीछे अंदर मिल रहा है, टूल किट मिल रही है, फर्स्ट एड बॉक्स मिल रहा है, और इसमें आप चार्जर भी इजीली रख सकते हैं, चार्जर भी आसानी से रख सकते हैं। तो आपको स्पेस जो लोडर में तो बिल्कुल नहीं, लोडर आप सब रखना तो यहाँ रखिए, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर पूरा स्पेस अंदर तक काफ़ी बड़ा स्पेस मिल रहा है। और ये यहाँ से ऐसे बंद हो जाता है, ये आपका यूनिवर्सल जो की है वो यहाँ से यहाँ से इसको लॉक कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी जो सामान आपने अंदर रखा है वो सेफ रहेगा, और कोई बाहर से अंदर से लॉक की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये है आपका पूरा लिथियम बैटरी में ई लोडर ई फिल इलेक्ट्रिक का। तो दोस्तों ये आपके सामने ई रिक्शा है। अब हम इसको आपको कन्वर्ट करके बताएंगे कि ये ई रिक्शा ई लोडर में कैसे कन्वर्ट होगा। चलिए, तो ये रहा आपका ई लोडर। अब सर एक एक करके बताइए कि कैसे कन्वर्ट होगा। सर अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं लोडर में। सबसे पहले हमारी है ड्राइवर बैक रेस्ट है, सीट है ड्राइवर की, जिसको हम फोल्ड करेंगे, यहाँ से लॉक ओपन होगा और ये ऊपर चला जाएगा, और ये यहाँ से बंद हो जाएगा, लॉक हो गया, ठीक है। दोनों साइड से ये लॉक हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं। और ये बैक सीट है, ये बैक सीट भी हमारा यहाँ से लॉक किया होता है, लॉक यहाँ से ओपन होता है, ये लॉक हमने ओपन किया और यहाँ पर आ करके ये हमारी बैक सीट भी फिक्स हो गई। तो ये आपको देख रहे हैं स्पेस पूरा ये खाली हो चुका है। अब बात करते हैं ये चीज़, देखिए ये हम फिर बैक साइड चलते हैं एक बार, इधर आइए, बैक साइड आ जाइए। यहाँ भी ये अभी बैक का कम्प्लीटली ये क्लोज है, इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ से ये की है, इस की से हम इसको ओपन करते हैं, लो ये खुलेगा और ये सीट यहाँ से फोल्ड हो जाती है, इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे, जिससे कि रोड पर चलते हुए ये सीट
दोबारा ओपन ना हो। बिल्कुल फंसाने का भी दे रखा है कि कहीं अगर रोड पे कोई दिक्कत ना हो। जो इसका सपोर्ट था फीट का, ये भी कम्प्लीटली इसी के अंदर सेट हो जाएगा। तो अभी ये कम्प्लीटली लोडर में कन्वर्ट हो गया है, बट दोनों साइड में ओपन है, जिससे हम कुछ इसमें लोड करेंगे तो साइड में गिर जाएगा। तो अब आप साइड में यही साइड पे डोर क्लोज करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हूँ मैं, और ये देखिए यहाँ से मैंने भी डोर क्लोज कर दिया। अभी लोडर बन गया है। ये कम्प्लीटली लोडर बन गया, अंदर पूरा स्पेस हो चुका है। मैं एक बार अंदर चलते हूँ, देखो ये पूरा यहाँ पे स्पेस बन गया है लोडर का। तो ये आपका ई रिक्शा जो पैसेंजर ई रिक्शा था, अब वो पूरा लोडर में कन्वर्ट हो चुका है। और अगर आप बाहर भी निकलना है तो ये चीज़ भी आसानी से दे रखी है कि इस पर पैर रख के आप बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों ये है आपका पूरा ई रिक्शा जो लोडर में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे सीट थी, उधर सीट थी, सारा आपको और ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो चीज़ मिल रही है ये सिर्फ इसी ई रिक्शे में मिलेगी और किसी और रिक्शे में नहीं मिलेगी। जैसे मैंने आपको बताया था, इन्होंने पेटेंट करा रखा है कि इनके अलावा ऐसी चीज़ कोई और कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपको जाहिर सी बात पता है कि R&D करके कोई और कर सकता है, पर वो नहीं कर सकता क्योंकि इन्होंने पेटेंट करवा रखा है। इसी रिक्शे के अलावा और कुछ कहीं ये नहीं मिलने वाला। तो ये देखिए ये हो गया। अब इसको हमने यहाँ से क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिया और यहाँ पे आपने इसको दोबारा लॉक कर दिया। दोबारा प्रॉपर लॉक कर दिया। तो दोस्तों ये हम आपने पूरा बता दिया कि आप ई रिक्शा, ई लोडर कैसा है, आपने ई रिक्शा को लोडर में कैसे कन्वर्ट करना है, हमने पूरी डिटेल में बता दिया। अब सर बताइए कि आप अगर कोई लोडर, और मैं बता दूं 1500 वाट दोनों में आपको ई रिक्शा में 1500 वाट मिल रहा है। तो अगर आप सोचें कि आपका मोटर चेंज कराना पड़ेगा तो कुछ नहीं है, दोनों में 1500 वाट मिल रहा है। तो अगर आप उसको लोडर में भी कन्वर्ट कर रहे हैं, सामान भी लोड कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें भी आसानी से चल सकता है। और वो अगर फ्लाईओवर पर चलना है तो आपको गियर मिल रहा है, उसकी वजह से आप आसानी से कर सकते हैं। तो सर आखिरी में हर चीज़ बता दी हमने, लोडर, ई रिक्शा, कन्वर्ट इनटू लोडर, दोनों चीज़ हो चुकी है। अब आखिरी में बताइए इसका प्राइस कितना है लोडर की मैं बात करूँ तो। सर अगर हम लोडर की बात करते हैं तो ये 1,90,000 से 240 के रेंज में है। और हमारा सर लोडर और पैसेंजर दोनों का सेम रेट, दोनों का लगभग प्राइस सेम है। बिल्कुल दोनों, जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था आपको कि 1,90,000 से 2,40,000 तक आपको ई रिक्शा पड़ रहा है। तो वही सेम प्राइस आपका लोडर में ही पड़ रहा है, वही सेम प्राइस आपका ये ई रिक्शा में पड़ रहा है। ठीक है, और ध्यान रखिए ई रिक्शा कन्वर्ट वाला भी है, तो कन्वर्ट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। जो नॉर्मल ई रिक्शा का चार्ज है लिथियम बैटरी में, वही सेम चार्ज आपको कन्वर्ट करने वाली ई रिक्शा में मिल रहा है। उनका जो भी ई रिक्शा, और ऐसा नहीं कि इनका जो भी ई रिक्शा आएगा सब कन्वर्ट हो सकता है, चाहे वो ऑटो डिज़ाइन में हमने पहले दिखाया था वो भी कन्वर्ट हो सकता है, ये ई रिक्शा प्रॉपर ई रिक्शा में आता है ये भी कन्वर्ट हो सकता है। दोनों कन्वर्ट में आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एक ई रिक्शा लेने पे आपको दो फायदे हो रहे हैं। तो अगर आप कंफ्यूज होते थे कि भाई ई रिक्शा लूँ, ई लोडर लूँ, ई रिक्शा लूँ, ई लोडर लूँ, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर है। आप दिन में लोडिंग करिए, शाम को ई रिक्शा चलाइए, दोनों ऑप्शन मिल रहा है। रात को कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है दिन में ई रिक्शा वाला काम नहीं होता है, तो दिन में आप लोडिंग काम करिए, और रात को आप पैसेंजर, रात को सुबह शाम रात पैसेंजर की जरूरत होती है तो सुबह शाम पैसेंजर वाला काम करिए, तो आपकी डबल कमाई होने वाली है। और सबसे अच्छी बात है हिमांशु जी, इसमें जो हम चार्जर यूज़ कर रहे हैं वो 30 एम्पेयर का है, जिसकी वजह से हमारा ई रिक्शा 3 से 3.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है। और आप मॉर्निंग में चार्ज करके दिन भर चलाएं, और इवनिंग में भी आप 3 घंटे 4 घंटे में चार्ज करके फिर दिन भर चला सकते हैं। और ये रूरल एरिया के लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि गाँव में लाइट बहुत कम आती है, तो जिसमें 3 घंटे तो नॉर्मली रहती है, बिल्कुल। तो 3 घंटे 4 घंटे में आप गाड़ी चार्ज करके, और जो 8 घंटे गाड़ी चार्ज होती है उसके बराबर चला सकते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों ये था ई रिक्शा। अगर आपको ई रिक्शा अच्छा लगा तो वीडियो के नीचे नंबर है, कॉल करिए, ई रिक्शा लेके जाइए। और जो नंबर है सिर्फ वो कस्टमर, जो भी प्राइस बताया वो तो सिर्फ कस्टमर्स के लिए, आपको अगर डायरेक्ट लेना तो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको डीलरशिप चाहिए इस ई रिक्शे की, ई फील इलेक्ट्रिक ई रिक्शे की डीलरशिप चाहिए, तो उसके लिए भी आप वीडियो के नीचे दिया हुआ नंबर पर कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था ई रिक्शा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे एक बहुत ही बढ़िया नए ई रिक्शा, नए रिव्यू, नए वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।